नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर रेलवे जीके यानी रेलवे का एग्ज़ाम जितना भी अभी तक हुआ है उसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका रेलवे जेई जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उसका सारा का क्वेश्चन संकलन मैं इस वीडियो में आज 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को बीच से स्किप मत करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है? इसका क्या कारण है? पहला है अवरक्त किरणों के कारण, दूसरा है क्लोरीन के कारण, तीसरा है ऊष्मा के कारण, चौथा है पराबैंगनी किरण के कारण। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन के कारण। जब मनुष्य तालाब में तैरता है तो तालाब में जो सो हर किसी को पता है तालाब समुद्र का छोटा सा भाग, थोड़ा सा रूप होता है और उसमें जो है सो NaCl पाया जाता है, यानी उसमें नमक का अंश पाया जाता है और वही Cl जो है ये है सो क्लोरीन का काम करता है। और क्लोरीन जो है सो आपका नमक में पाया जाता है, आपको समुद्र में यानी आपको तालाब में पाया जाता है। तो क्लोरीन जो है सो आपके शरीर से चिपक जाता है और उसकी वजह से आपकी त्वचा जल जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण। यानी तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो किसके कारण? क्लोरीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन का जो मतलब होता है आपको बता दूं, किण्वन का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है सड़ाना। ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में खोट रखता है कि किण्वन क्या होता है। तो किण्वन का मतलब होता है सड़ाना। जब शक्कर को सड़ाया जाता है, शक्कर मतलब कोई भी मीठा पदार्थ, आपको शक्कर में आप सिर्फ चीनी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ महुआ नहीं ले सकते हैं, कोई भी मीठा सामान को जब सड़ाते हैं तो उससे क्या बनता है? तो आपको बताना है इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल या एसिटिक एसिड या क्लोरोफिल। तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। अब बात करें इथाइल अल्कोहल की, तो इसका जो होता है केमिकल फार्मूला वो होता है C2H5OH। C2H5OH को जो है सो बोला जाता है इथाइल अल्कोहल और इसी को हम लोग आम भाषा में, अपनी भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं शराब। ठीक है, और यही C2H5OH का केमिकल नाम इथाइल अल्कोहल होता है। यानी इथाइल अल्कोहल जो है सो शक्कर के किण्वन करने से बनता है और इसी को हम लोग आम भाषा में दारू यानी शराब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? जब आप गेहूं की खेती करेंगे तो उसमें उर्वरक का मतलब खाद, आप कौन सी खाद का उपयोग करेंगे? उसमें पोटेशियम का खाद का उपयोग करेंगे या तांबा का उपयोग करेंगे या नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अब उर्वरक जो है सो सबसे पहले प्रयोगशाला में जो नमक बनाया गया था, नमक ने उर्वरक जो बनाया गया था उसका केमिकल फार्मूला होता है NH2CO ठीक है, ये जो है सो सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का ये फार्मूला ही होता है NH2CO और ये जो नाइट्रोजन होता है इसका संकेत होता है N। और यही जो नाइट्रोजन है सो आपको गेहूं की खेती में उपयोग करता है, यानी उर्वरक के रूप में यही नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। यही नाइट्रोजन जो मौजूद होता है सो आपका यूरिया में मौजूद होता है NH2CO में मौजूद होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना, समझ लेना, कॉन्सेप्ट से याद करना आपको बेहद ज़रूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के रटने से ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है, इसलिए आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। जैसे इसका आंसर हो गया आपका नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन तो आपका यूरिया में क्या रहता है NH2CONH2, ठीक है, उसमें से नाइट्रोजन रहता है। तो यही नाइट्रोजन का जो प्रयोग करते हैं सो हम लोग गेहूँ की खेती के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान बदलेगा और ना ही बाहर मिस्टेक है, भार होगा, ठीक है, भार होगा, इसको भार बोलेंगे, ना ही भार बदलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर पहले हम बता देते हैं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ठीक है। जब कोई वस्तु को चंद्रमा से, ये मेरा पृथ्वी है, चंद्रमा से जब हम पृथ्वी पर उस किसी वस्तु को लाते हैं तो अगर यहाँ पे चंद्रमा पे, अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का वजन माने भार 6 kg है तो चंद्रमा पे जाके उसका भार 1 kg हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जितना भार रहेगा इसका 1/6 भाग आपका जाके चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान जैसे वस्तु इतना बड़ा है तो ये वस्तु का जो इसमें टोटल चीज़ भरा हुआ द्रव्यमान, इसका मतलब इसी को मास बोलते हैं, जो इसका साइज है ये वहाँ जाके भी नहीं घटेगा, यहाँ जो है यही चीज़ यहाँ भी रहेगा और यहाँ जो है यही चीज़ यहाँ भी रहेगा। सिर्फ इसका द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है W = mg, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो ये जो है द्रव्यमान सो इसका बदल जाएगा पृथ्वी पे आने से, द्रव्यमान नहीं, इसका भार बदल जाएगा पृथ्वी पे आने से, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाते हैं तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है? क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है टीना का, ऑप्शन नंबर बी है शीशा का, ऑप्शन नंबर सी है निकेल का, ऑप्शन नंबर डी है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। तो इसका जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टीने और शीशे की एक मिश्र धातु का। जो हम तार में फ्यूज लगाते हैं उस फ्यूज में टीना और शीशा का मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। टीना का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 82 और शीशा का जो होता है सॉरी थोड़ा सा, टीना का जो होता है आपका एटॉमिक नंबर वो होता है 50 और शीशा का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 82, ठीक है। यही दोनों का मिश्रण से आपको सुरक्षा फ्यूज यानी जो घर में फ्यूज का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक में उसका बनाया जाता है, ठीक है। और एक है बच गया है निकेल, तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं रहती है? तो पहले आपको बता दें नोबल गैस बोला क्या क्यों जाता, किसको बोला जाता है। आवर्त सारणी का जो है सो ग्रुप 18 ग्रुप का जो मेंबर है आपका हीलियम, पहला हीलियम, नियॉन, इसी तरह से और सब जैसे आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबको जो है सो नोबल गैस बोला जाता है, ठीक है। तो वही बोलता है नोबल गैस जो है सो वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है। तो आपको बता दें वायु में जो नोबल गैस है सो वायु में आपका हीलियम गैस होता है, नियॉन भी होता है और आर्गॉन भी होता है। तो वायु में सिर्फ ये रेडॉन जो है सो ये आपका वायु में उपस्थित नहीं रहता है, ये जो है सो वायु से कम अभिक्रियाशील करता है और ये वायु में उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो रेडॉन है इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडॉन इसका सही आंसर होगा। रेडॉन जो है सो वायु में उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है?
शुष्क मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें नमी का मात्रा ना हो, उसको हम बोलते हैं शुष्क। तो शुष्क बर्फ क्या होता है, तो इसका सीधा से आपको आध ही करना है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमाने में आवश्यक होता है। तो आपको बता दें, जब मनुष्य कट जाता है, उसका किसी भाग से ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को जमाने के लिए कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है। तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमाने में आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है सो खून को जमाने में आवश्यक विटामिन है। जब किसी कोई मनुष्य कट जाता है तो उसके जो ब्लड है, उसका जो ब्लड का क्लॉटिंग है, उसको कम करने के लिए, उसको जमाने के लिए विटामिन के जो है सो आवश्यक होता है। अब बात करें विटामिन के का, तो विटामिन के का केमिकल फार्मूला इसका है फिलोक्विनोन। याद करना आपको, FILOQUINON, फिलोक्विनोन जो है सो विटामिन के का केमिकल फार्मूला है। अब बात करें नेक्स्ट ऑप्शन का, तो विटामिन ए को जो है सो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन बी कई प्रकार का होता है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6। इस तरह से सबका इसका अलग अलग नाम है, तो सारा इस पर बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन विटामिन सी का जो है सो केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ASCORBIC। एस्कॉर्बिक एसिड जो है सो विटामिन सी का केमिकल फार्मूला है, और विटामिन के का बता दिए फिलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन इसमें से कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है इंसुलिन, और तीसरा है एस्कॉर्बिक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा हार्मोन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंसुलिन जो है सो एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से लोगों को शुगर का बीमारी जो होता है, सो इंसुलिन के कम स्राव के कारण मनुष्य को शुगर की बीमारी हो जाती है। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण है। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक लोगों से दूसरे लोग में, एक संतान से दूसरी संतान में जो परिवर्तित होते हैं, उसका क्या कारण है। उसका कारण क्या है, फॉसिल पदार्थ, या जीने के लिए संघर्ष, या पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, या वंशागति। तो इसका सबसे अहम भूमिका जो है सो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ठीक है, विकास का कारण, जब आप अनुकूल नहीं रहेंगे, अगर आप कोई मौसम के अनुकूल, या किसी जलवायु के अनुकूल, या किसी जगह के अनुकूल जब आप ढल नहीं पाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक मृत्यु होने लगेगी, और उस मृत्यु से आपका विकास नहीं हो पाएगा। तो वही बोल रहा है, विकास का क्या कारण है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। आपको अनुकूलन बनाए रखना जरूरी है। जब तक आपका अनुकूलन नहीं रहेगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट। इसका आपका आंसर की यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप कमेंट बॉक्स से या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उससे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विथ पिंटू को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF वहाँ भी मिल जाएगा। अगर कोई इसका PDF से पढ़ रहा है और उसको कहीं प्रॉब्लम है समझने में, तो इस लिंक पे क्लिक करके वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे इसका सॉल्यूशन सारा मिल जाएगा। तो चलिए, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए। बस आज के लिए इतना ही।